काला तो आपने भी पहना है। पर धन नहीं है हमारे पास। एक मंत्री दूसरे मंत्री की नहीं सुन रहा, या पब्लिक कहाँ सुनेगी? प्रॉब्लम भ्रष्टाचार है। हाँ। वो मोदी जी ने बताया। मुद्दा है इसमें अच्छा, कोई विस्फोटक मुद्दा है। अब जरूरी है, वो उस सर के ऊपर से चला गया है पानी। विपक्ष से भी अच्छा विपक्ष। वो सब डरते हैं गुजरात कमलम से डरते हैं। जगह भी एक खाता भी ऐसा नहीं कि को खाता ना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक खाता भी ऐसा नहीं है। 15 बार यहाँ के शिक्षा मंत्री से मिला हूँ। आपके नाम का बिल फटता है वहाँ पर। करोड़ों का बिजनेस है ये। व्हाइट कॉलर का बिजनेस जो आप देख सकते हैं मगर साबित नहीं कर सकते। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार 15 जिलों के हाल दिखाने के बाद अब हम पहुंचे हैं जिला अरवली, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये गुजरात के अंतिम छोर पर है। इस जिले को आप अंतिम जिला मान लीजिए क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर ही राजस्थान लग जाता है। और यहाँ की क्या खास बात है वो मैं आपको सीधे बता देती हूँ। जिले की खास बात है कि खेडूतों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब किसानी से जुड़े हुए लोग बहुत ज्यादा इस जिले में है। आपको इस तस्वीर से ही पता चल जाएगा कि इस जिले में कितनी अहम भूमिका है किसानों की, साथ ही साथ खेती बाड़ी कितनी होती होगी। यहाँ पर मूंगफली की भी खेती बहुत भारी तादाद में की जाती है। साथ ही साथ कपास तो यहाँ की सबसे अहम खेती है। साथ में आलू और भी कई तमाम तरह की सब्जियां जो यहाँ से दूसरे राज्यों में भी भेजी जाती है, यानी कि आसपास के राज्यों में भेजी जाती है, राजस्थान और भी सटे हुए राज्यों में भेजी जाती है। तो काफी खास जिला ये लग जाता है। और शाम का समय है, सूर्यास्त हो चुका है, सीधे गांव में चलने की हमारी तैयारी है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए इस जिले का भी हाल जानते हैं, इस जिले के गांवों का भी हाल जानते हैं। तो सीधे चलते हैं अंदर की तरफ। चुके हैं मोडासा विधानसभा में जिला अरवली। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि जब रात नहीं हुई थी शाम के समय बताया, और अब पहुंचते यानी कि विधानसभा मोडासा में पहुंचते रात हो चुकी है। और ये अच्छा समय भी है क्योंकि खेडूत यानी कि किसान रात या बिल्कुल सुबह के समय ही मिलते हैं। दोपहर में तो अपने काम काजों में बिजी रहते हैं। तो ये सही सटीक समय है इन लोगों से बातचीत करने का, इनकी दिल की बातें निकलवाने का। आप क्या कहना चाहते हैं, इस बार का मुद्दा और टक्कर कैसी है? भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा वो अपना जो खेडूतों के लिए जो कहती है, मतलब आप सीधे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो मुद्दों पर सीधे। तो फार्मर के लिए कहती कुछ है और करती कुछ है। अच्छा। जो चाहिए खेडूतों को वो मैनिफेस्टो में रखते हैं लेकिन करते नहीं है। अच्छा, किसानों की क्या डिमांड थी जो सरकार पूरी नहीं कर? डिमांड की वो पहले तो बिजली की, वो बोले थी कि 24 घंटा बिजली होगी। वो अभी 8 ही घंटा है, 8 घंटे दे रही है। लेकिन 8 घंटा रही है। हाँ, और 8 घंटे में भी रात को भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है, बराबर। तो क्या है कि रात में जो जाना पड़ता है तो खेडूतों को तकलीफ भी पड़ती है। उसके लिए ऑटोमाइजेशन करना पड़ता है और रात को बहुत तकलीफ पड़ती है। मतलब उसको जो दिन में 24 घंटे की तो दिन में भी खेती कर सके, तो उसके क्या है कि हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके। हाँ, तो मतलब पहली चीज कह रहे हैं कि जो बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो उतनी होनी चाहिए। यस, नहीं। दूसरी चीजें क्या है? क्या है कि भ्रष्टाचार है, बस भ्रष्टाचार जहाँ भी जाओ भ्रष्टाचार, बस सब जगह पे। अच्छा, सब जगह। यस, भ्रष्टाचार। कैसे इसको खत्म किया जाए ये बताइए। खत्म हो तो गवर्नमेंट करेंगे। जो भी ऐसे इलेक्शन में जो गवर्नमेंट बनती है वो लोगों को देखना, उसको वो लोगों को भी मालूम है कि लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते वो पता नहीं है। अच्छा, लेकिन वो करना चाहिए। मतलब उनको पता है पर हो नहीं सकता। पता है, क्या पता है? भ्रष्टाचार तो पता है, सबको मालूम है। वो भी जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, सब जाते हैं। लेकिन उसको भी पता चल गया भ्रष्टाचार किसी अलावा होता नहीं। तो क्यों भ्रष्टाचार क्यों नहीं? बात को खारिज कर रहे हैं जो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। वो मोदी जी बोले ना, वो लाल किले पे बोले कि अपने देश का बड़ा प्रॉब्लम भ्रष्टाचार है। वो मोदी जी ने बताया। तो मोदी जी को भी मालूम है, तो वो लोगों को क्यों नहीं मालूम? आप चाहते हैं कि कमान भी संभाली जाए, होना चाहिए। यस, इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट वाले हैं उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे जैसे फार्मर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। भ्रष्टाचार है, काम नहीं हो रहा। कहने का मतलब काम हो रहा है लेकिन पैसा चाहिए। देखिए, वो कह रहे हैं काम अगर होगा तो उससे पहले पैसा चाहिए, रोकड़ा चाहिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? किस चीज का? मैं कहना
लेकर के खड़े नहीं हैं नहीं यहाँ पर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हाँ। कि जो खेडूतों की आमदनी डबल बोला था हाँ। वो डबल तो हुई नहीं, पर महंगाई डबल हो गई खेती में, अच्छा, खाद डबल। मतलब आप कह रहे हैं आय दोगुनी ना हो पाई, हाँ। पर कहीं ना खर्चा कहीं ज्यादा हो महंगाई- गया, खर्चा ज्यादा हो खर्चा गया। महंगाई डबल हो गई। हाँ, हाँ, खेत की जो उपज थी उसका जितना मिलता था वो उतना ही मिलता है। 5 साल में ज्यादा डीजल महंगा हो गया, तो अच्छा, आप खेत में 5 साल का बता रहे हैं। हाँ, खेत में जो खेड़ करना होता है ट्रैक्टर से, वो व्हीकल से, तो उसकी भी चीज़ों में जरूरत हाँ पड़ती है फ्यूल की। उसके रेट बढ़ गए। हाँ, खाद की भी रेट बढ़ गए। जो 1000 रुपए में एक बोरी खाद आता था वो अभी 1800-1900 रुपए तक पहुंचा दिया। तो मतलब आप कह रहे हैं ऑटोमेटिकली किसान पर सीधे मार पड़ रही है। हाँ, सीधा- 6,000 जैसे वो देते हैं, हाँ। उससे ज्यादा डबल खेडूत ये सब में देना पड़ता है। अच्छा। महंगाई इतनी हो गई कि 6,000 देते हैं ना, हाँ। उससे ज्यादा तो हमसे ले लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं सम्मान निधि जितने, अच्छा आप कह रहे हैं जो सम्मान निधि दी गई है हाँ। उससे उल्टा लिया जा रहा है ज्यादा, यानी दोगुना। ज्यादा देना पड़ता है। तो सरकार को नहीं देते हैं, पर कहीं ना कहीं अब ट्रैक्टर वाले को तो उसको Balance रेट बढ़ गया तो हो उसको जाती है। देना पड़ता Indirectly तो देना Indirectly, पड़ेगा। हाँ, खेडूत को Balance होता इनडायरेक्टली है। इधर उधर तो देना ही पड़ता है। और कि क्या, हम नहीं- अच्छा ये बताइए पक्ष विपक्ष को कैसा मानते हैं? मजबूत होना चाहिए दोनों तरफ से, नहीं होना चाहिए, दिलचस्पी भरा चुनाव होना चाहिए? विपक्ष कहने लायक ही नहीं है गुजरात में। हाँ। विपक्ष को भी जनता के मुद्दे ऐसे ही मजबूती के साथ सरकार के सामने रखने चाहिए। उठाने चाहिए। हाँ, जैसे तो ही सरकार भी बात मानेगी। मतलब नहीं आप कह रहे हैं जनता को खुद मुद्दे ना उठाने पड़े, विपक्ष हाँ खुद हाँ हाँ, विपक्ष में भी हमने इसलिए ही विपक्ष को हाँ, विपक्ष में भी जो लोग बैठे हैं वो उनकी भी चुन के जिम्मेदारी। भी गए। हाँ। वो भी ऐसे ही नहीं गए, हाँ। वो भी कोई हार गए और वो विधानसभा में बैठे वैसे नहीं है, वो भी यहाँ से चुन के गए। हाँ। तो उसकी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि जनता के मुद्दे वो सरकार से वो काम करवाने के लिए उनको विपक्ष में बिठाए। हाँ। नहीं तो हम विरोध पक्ष बोलते हैं, उसको हाँ। विपक्ष बोलते हैं। हाँ। पक्ष से भी अच्छा विपक्ष। हाँ। हाँ? दोनों वो कह रहे हैं दोनों को पक्ष से अच्छा विपक्ष, क्योंकि वो उन मुद्दों को उठाएगा। हम उनको विरोध पक्ष बोल सकते हैं। हाँ। विरोध पक्ष विरोध ही करो, वैसा नहीं हमें चाहिए। अच्छा करो। हमें विपक्ष चाहिए जो पब्लिक के अच्छे मुद्दे हैं वो मुखरता से उठाए। आगे सदन हाँ। तक पहुंचाओ। हाँ। चल, अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपके भी कुछ मुद्दे हैं दिमाग में, क्या चल रहा है? गुजरात में भ्रष्टाचार एक मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है। हाँ। यहाँ पेपर लिंकेज का बहुत प्रॉब्लम है, पेपर बार बार लीक हो जाते हैं। हाँ। और पेपर बार बार फूट रहा है, और जो लीक हो रहा है। विपक्ष की बात है हाँ। तो विपक्ष आप विरोध, क्या करते हैं पहले ये बताइए। मैं तो अभी किसान भी हूँ। हाँ, हाँ, किसान। किसान परिवार से ही है। हाँ। तो और- किसान परिवार की कैसी हालत देखते हैं, अपनी कैसी अभी देखते अभी हैं? तो एक बिल्कुल बेकार हालत कर दिया है उन्होंने, क्योंकि खाद में बहुत डबल भाव कर दिए है। यहाँ हमारे यहाँ खेती करने के लिए हमारी पोषक नहीं है जो जमीन, तो उसमें खाद डालना पड़ता है, तो जी। बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। इस बार अभी पोटास और हमारा डीएपी का भाव 1700 रुपये पहुँचा है। वो वाटर सोल्यूबल है, जो उस साल 3000 थे, इस साल 6000 भाव हो गए, बिल्कुल डबल हो गया है भाव। तो मतलब आप कह रहे हैं महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विस्फोटक मुद्दा है। हाँ, इसमें अच्छा, कोई विस्फोटक मुद्दा है। और विपक्ष की क्या बात है कि वो करते हैं विरोध, तो क्या होता है अभी सरकार उनकी है, हाँ। जैसे ही विरोध करने पहुंचते हैं पुलिस आके बिठा के ले जाती है। अच्छा, आप विरोध कह रहे करे हैं विपक्ष कैसे? विरोध करता है पर पुलिस पहले पहले ही उठा के ले, हमें तो घर से उठा के ले जाती है। हाँ। सीधा हाँ। 19 केस है, कौन जाएगा विरोध करने के लिए? हाँ। कौन धक्का खाएगा कोर्ट का? हाँ, तो अभी विपक्ष जाए तो भी कैसे जाएगा? अभी बिल्कुल राजाशाही चल रही है। अच्छा, राजाशाही क्यों लगती है, किन किन मुद्दों पर बस लगती यही, है? विरोध करने जाओ तो सीधा आपको जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ के क्या क्या ऐसे मुद्दे जो कैमरे पर बताना चाहते हैं कि भाई ये जरूरी मुद्दे हैं और इन पर सोचने बिल्कुल की जरूरत है? भ्रष्टाचार एक हाँ, पहला हो बहुत गया बड़ा मुद्दा। भ्रष्टाचार, हाँ, ठीक। कैसे है हाँ। कि अभी पंचायत में देखो, हाँ। फिर ये जमीन का लैंड का हो, हाँ। सभी जगह यहाँ पे हमारे यहाँ रतनपुर में एक अभी जीआईडीसी बन रही थी। हाँ। तो किसान के पास से 2 लाख में जमीन ली हाँ। और उन्होंने सरकार को लगभग 50 लाख में 1 बीघा जमीन बेची हाँ। जीआईडीसी बनाने के लिए। इतना बड़ा इतना बड़ा घोटाला। जीआईडीसी के बाहर 1 लाख रुपए 2 लाख में बीघा जमीन मिलती है और वहाँ पे प्लॉट मिलता है 30 लाख रुपए में। कौन लेगा वहाँ पे? एक खंडर पड़ा है अभी 2 साल से। तो मतलब आप कह रहे हैं लाखों लाखों की घपलेबाजी हो रही है, बहुत हो रही है। उस उसमें पर तो कहीं ना कहीं हाँ, निचले लेवल हाँ, पर कमान कमान कर जाए। कर हाँ, चलो मोदी जी की बात है, ठीक है, वो देश में प्रधानमंत्री है, माननीय है, पर उनको ये भी देखना पड़ेगा। वो खुद बोल रहे हैं कि लाल किले से जो बोल रहे हैं, तो उनके अंदर कितना पड़ा होगा कि उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार सरकार में हो रहा है, बहुत हो रहा है। एक जगह भी एक खाता भी ऐसा नहीं कि कोई खाता ना हो। अच्छा, हाँ। एक खाता भी ऐसा ऐसा नहीं कि जो खाता ना हो। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि एक
खाता भी ऐसा नहीं है जो खाता ना हो। हाँ, बहुत किसानों से गरीबों से ले रहे हैं बिल्कुल। ये यहाँ इंदिरा विकास आवास के मकान हो या प्रधानमंत्री आवास के मकान हो तो उनको अधिकारियों को 20-20 हजार रुपए देने 1,40,000 मिलते हैं। मतलब अधिकारी है ना, अधिकारी। आवास योजना है उसमें दूध महंगाई થઈ जी दूध ना भाव फैट नहीं हलता डेयरी वाला। देखिए उनका भाषा समझ नहीं आई। अभी गाय के भैंस के जो रेट है हमको 26 रुपए लीटर हमारे पास से लेते हैं और बेचते हैं 50 रुपए 60 रुपए में बेचते हैं। छाछ तो होती है, छाछ के भाव में से हमारा दूध लेते हैं और बेचते हैं घी के भाव से। मतलब आप कह रहे हैं 26 रुपए लीटर दूध आपसे लिया जा रहा है। यानी कि मैं अगर एक थैली की बात करूं दूध की तो वो आधा लीटर लगभग कितने रुपए की आती है? 32 या 33 इतने की आती है और आप कह रहे हैं वो 1 लीटर आपसे 26 रुपए का लिया जा रहा है। और यहाँ वो दान आता है वो भैंस गाय को खिलाने के लिए, उनका भाव तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो क्या करेगा, क्या अब छूटका नहीं है हमारे को, क्या है? मतलब आप कह रहे हैं गैयाओं के लिए पशुओं के लिए चारा जो है वो तो महंगा हो रहा है पर आपको दूध किसानों का क्या बढ़ रहा है? वो जो उतारे होते हैं ना हमारे उनमें लोन बढ़ रहा है, बोझा बढ़ रहा है। 5 लाख 6 लाख हो गए, इस साल 6 लाख है तो अगले साल चलो 1 लाख रुपया उसका बढ़ा दो तो 7 लाख रुपया कर्जा हो गया। बस कर्जा ही बढ़ रहा है, किसानों की आम आदमी नहीं बढ़ रही, उनके उतारे में कर्जा बढ़ रहा है। जी चलिए और बताइए कि क्या मानते हैं गुजरात मॉडल को किस तरीके से आप? एक बार परिवर्तन जरूरी है वरना राजाशाही हो जाएगी। 27 साल से मानते हैं कि एक बार परिवर्तन जरूरी है। हाँ, परिवर्तन किन किन मुद्दों पर मान रहे हैं? मुद्दे हैं वो कह रहे हैं 27 साल है तो कुछ अच्छा हुआ होगा तभी ना इतने साल शहर में। सीधी बात है, हमारे गाँव से जो आमदनी कमाते हैं लोग, किसानों कमाते हैं वो सारा टैक्स लेते हैं। पूरा टैक्स वसूल करके क्या करते हैं, वो मेगा सिटी में डाल देते हैं। वहाँ के लोगों को लगता है फुल विकास होगा पर यहाँ हम तो मर गए। हम तो खेत में जाने के लिए वो होता है, किसान अगर ट्रैक्टर लेके जाता है तो उसका डीजल देखो, उसका जाने का बाइक लेके जाता है पेट्रोल, वो भी नहीं हो रहा है अभी। मतलब आप कह रहे हैं शहरों में कपड़े हैं किससे खाली है? क्या कह रहे हैं? कपड़े अच्छे हैं किससे खाली है? अच्छा वही बात है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। आपको लगता है कि शहरों में वो पैसा लगाया जा रहा है पर किसी को असलियत देखनी हो तो गांव में आकर के देखें। आप शहर में जाकर ऐसा बिजली देखेंगे, लाइट देखेंगे, आपको लगा बहुत बड़ा विकास है, पर गाँव में जाओगे तो पता चले के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय देखिए एक भी शौचालय मनरेगा उज्ज्वला योजना के तहत। हाँ तो आप मेरी बात सुनिए। मनरेगा योजना में जो हुए थे शौचालय, एक भी शौचालय आज चालू हो तो आप देख लो, एक भी शौचालय चालू नहीं है। एक भी शौचालय चालू नहीं, वो जो बनाए थे बिल्कुल रफ 12,000 की जगह 2,000 में बनाए जा रहे थे। ऊपर छत भी नहीं रखा हुआ है। अच्छा मतलब 12,000 की जगह 2,000 में बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर छत भी नहीं है। तो ये चीजें ऊपर तक क्यों नहीं बताते हैं? विधायकों को बताइए, शिकायत करिए। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज मैं पूछती हूँ, केंद्र तक आप फोन के जरिए सारी चीजें पहुँचा सकते हैं, क्यों नहीं पहुँचा रही है? एक मंत्री दूसरे मंत्री की नहीं सुन रहा है, यहाँ पब्लिक कहाँ सुनेगी? एक मंत्री लेटर लिखता है दूसरे मंत्री को, वो दूसरा मंत्री सुनता नहीं, टेबल में ही रखता है उसका वो लेटर पैड। अच्छा ऐसी परिस्थिति है यहाँ पर। तो मतलब आप कह रहे हैं जनता की बात में सुनी जाएगी, मंत्री की नहीं? मंत्री की नहीं सुनता, सही सरकार में ऐसी परिस्थिति है। इतनी अंदर की खबर कहाँ से आई आपके अरे मैं 15 बार यहाँ के शिक्षा मंत्री से मिला हूँ। अच्छा 15 बार शिक्षा मंत्री से मिला हूँ। मुद्दों को लेकर के मिले? ये ट्रांसफर के बारे में। अच्छा ट्रांसफर के बारे में मुद्दे थे। अच्छा ये बताइए शिक्षा की हालत क्या देखते हैं? जब शिक्षा का मुद्दा उठा तो शिक्षा पर ही पूछूंगी। मैं नहीं कहूंगा ज्यादातर, मगर बेच का है। अच्छा शिक्षण को क्या है, व्हाइट कॉलर का भ्रष्टाचार है, आप देख सकते हैं मगर साबित नहीं कर सकते। अच्छा व्हाइट कॉलर का भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं मगर साबित नहीं कर सकते इस सरकार में। परिस्थिति इतनी है। कैसा है आप देखिए कि प्राइवेट स्कूल है, मेरी या आपकी यहाँ की किसी भी नहीं है, वो मंत्री की है, विधायक की है, उद्योगपति की है और बड़े बड़े लोगों की है, जिनके पास काला धन है। व्हाइट तो है ही नहीं। व्हाइट होगा तो इनकम टैक्स, काला तो आपने भी पहना है पर धन नहीं है हमारे पास। अच्छा धन नहीं है ना, धन काला नहीं है। धन तो है पर काला नहीं है। काला धन नहीं है। अच्छा ये बताइए जनता के इस बार मुद्दे क्या रहने वाले, दिमाग में क्या चल रहा है? परिवर्तन चाहेगी। अच्छा परिवर्तन चाहेगी। तो लग रहा है कि परिवर्तन का जरूरी है, अब जरूरी है। वो उस सर के ऊपर से चला गया है पानी। अच्छा आप कहना सर के ऊपर ऊपर से चला गया है। तो परिवर्तन का माहौल आपको लग रहा है? लगना चाहिए और लगना जरूरी है। परिवर्तन 5 साल के लिए लगना जरूरी है। अच्छा इस परिस्थिति में आप चाहते हैं कि फिर से
से चाहे वापस आ जाए, पर अभी हाँ यहाँ से चले। उसका जो घमंड है ना वो सर के ऊपर है। वो एक मंत्री दूसरी मंत्री की नहीं सुनता तो पब्लिक की तो कहाँ सुनेंगे। अपने विधायक की नहीं सुना, विधायक सांसद से मिले तो सांसद अपना लेटर पैड नहीं लिखता यहाँ रजूआत करने के लिए। हमारी यहाँ नहीं है, ऐसी परिस्थिति है यहाँ पर। वो सब डरते हैं कमलम से डरते हैं कि हम जो बोलेंगे तो साला टिकट नहीं मिलेगी। इस ऐसी परिस्थिति हम बोलेंगे तो टिकट नहीं मिलेगी। अपने टिकट का डर है, जनता के मुद्दों का डर नहीं है। कोई जनता बाढ़ में जाए, जनता खड्डे में क्यों ना चली जाए, मगर परिस्थिति ऐसी है यहाँ पर। आप कहते हैं ना व्हाइट कॉलर का भ्रष्टाचार, ये 25% बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देते हैं यहाँ पर। नीति यहाँ बनाई रखी है, क्या पता प्राइवेट स्कूल में जाकर देख लीजिए 25 जो है ना 25 स्टूडेंट वहाँ पर निकलते हैं। यहाँ पर स्कूलें बंद कर देनी है, वहाँ पर प्राइवेट स्कूलें चालू करनी है। वहाँ पर 25% की फीस सरकार प्राइवेट स्कूल को देती है, इससे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चल जाता है और बाकी बच्चों की फीस से क्या कर देना। चलिए एक चीज और बताइए, ये कार्ड दिखते हैं कार्ड, अमृतम माँ कार्ड, ये कार्ड आपकी हॉस्पिटल तो नहीं है, हमारी हॉस्पिटल नहीं है, आप किसी की भी यहाँ पर तो हॉस्पिटल नहीं है। आपका ऑपरेशन तो आपका हो गया, आपको तो 300 रुपए लेके घर जाना है, आपके नाम का बिल फटता है वहाँ पर। करोड़ों का बिजनेस है ये, व्हाइट कॉलर का बिजनेस जो आप देख सकते हैं मगर साबित नहीं कर सकते। ये हुआ है यहाँ पर। अच्छा ऐसा हुआ है, पता है वो सब चुमके जा रहे हैं जो सबकी पार्टनरशिप होती है, सबकी पार्टनरशिप सबकी। ये बड़ा वाला खड़ा कर दिया, 200 करोड़ का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। हमारे पास तो 200 करोड़ है नहीं कि हम हॉस्पिटल खड़ा करेंगे। आप भ्रष्टाचार को लेकर के इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, इस बीच में मैं एक सवाल और पूछती हूँ आपसे। प्राइवेट सेक्टर पर लोग ज्यादा जा रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ कम जा रहे हैं, तो एक लॉजिक भी दिया गया है कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पसंद आ रहा है, उसको किस तरीके से आप नहीं सरकार तो दावे कर रही है प्राइवेट सेक्टर में। ये प्राइवेट में स्कूल की ही बात करूंगा मैं तो, स्कूल में इतने बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर कोरोना में नहीं आए हैं, गांव में आए पढ़ने के लिए। ऐसी स्कूलें हैं कोई जो प्राइवेट छोड़कर स्कूल में आते हैं, ऐसा नहीं है। मगर उसको सरकारी स्कूलों में सुविधा मिले तो वहाँ भी आएंगे क्यों नहीं आएंगे, मगर सुविधा कहाँ है, वो तो उनको प्राइवेट स्कूल ही खड़े करने हैं ना, स्कूल ही प्राइवेट खड़े करने हैं। स्कूल है आसपास, सरकारी स्कूल, सरकारी 2 स्कूल हैं इस गांव में, तो सरकारी 2 गांव है, 2 पंचायत है, 2 स्कूल है गांव की। एक गांव है एक दूसरा गांव है, मगर यहाँ पर जो आरोग्य लेवल है ना, हेल्थ फैसिलिटी 0 है। अच्छा वो 0 वो यहाँ पर कोई अर्बन सेंटर ही नहीं है कि वो CHC PHC सेंटर जो कहते हैं कि इतने में हुआ, उसे यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है PHC सेंटर के लिए। और मेरा अंत में, आप इतनी दिलचस्पी भरी बातें कर रहे हैं तो सवाल तो जायज है आना निकलना। शहर में और गांव में, शहर में और गांव में क्या अंतर है? शहर में सब से, गांव में कुछ नहीं है। अच्छा शहर में सब कुछ है, वहाँ पर फ्लाईओवर है, वहाँ पर वो सब बना, रिवर फ्रंट ही बनेंगे, मगर यहाँ पर रिवर है वो सफाई नहीं करेंगे। अच्छा आप कह रहे हैं वहाँ रिवर फ्रंट भी बनेगा, यार रिवर ही पूरी कर देनी है। अच्छा क्योंकि वहाँ पर तो बनना चाहिए ना, जमीन रहेगी तो करेंगे ना। अच्छा पैसा रहेगा। हाँ तो और लास्ट में बताइए, परिवर्तन का माहौल परिवर्तन तो जरूरी है, परिवर्तन अब जरूरी है, अब जरूरी है। देखिए वो कह रहे हैं परिवर्तन अभी तो जरूरी है। यहाँ महिला भी है, मैं उनसे भी बातचीत करती हूँ। देखिए वो तो बातचीत करने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं है। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या काम करते हैं, किसानी करते हैं, क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। किसान कैसा अपने आप को महसूस कर रहा है? किसान तो है खेती करके मर जाता है, अच्छा लेकिन उसके भाव कुछ नहीं मिलता। अच्छा मतलब जो कहीं ना कहीं जो उपजाया है उसका कोई दाम नहीं मिल, कोई दाम नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ तो मतलब हालत कहीं ना कहीं। और गैस का बाटले का 500 रुपया था तो 1100-1200 रुपया हो गया। अब गरीब क्या करे? तो ये मुद्दे हैं। हाँ ऐसा मुद्दे है। हाँ तो महंगाई का मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा। तो इस बार क्या चाहते हैं, यही सरकार या परिवर्तन? सरकार बदलने की है। अच्छा सरकार बदलने की है। हाँ। हो पाएगा इस बार? हाँ हो पाएगा। सब कुछ अच्छा है भाजपा के राज में। क्या क्या बढ़िया लग रहा है जो चमाचम? सब कुछ बढ़िया है। हाँ। सब कुछ बढ़िया है। भाव बढ़िया मिलता है। हाँ। और भाजपा के राज में ये खुले घूम रहे हैं। हमारे सुरक्षा पहली है। हमारे बीबी बच्चे आज भी आधी रात को जाते हैं डूंगर से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जोखम तो नहीं। सुरक्षा का मुद्दा है। हाँ सुरक्षा भी बढ़िया है। हाँ देखिए वो कह रहे हैं यहाँ पर सुरक्षा का भी मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं अब आप देख
देखिए कि माहौल क्या रहने वाला है। जो लोग भाजपा को पसंद करते हैं और जो नापसंद करते हैं, दोनों का ही माहौल है। अब देखते हैं कि क्या कुछ रंग लाने वाला है और क्या कुछ माहौल तमाम सेक्टरों में रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी एक महीने के अंदर कहीं ना कहीं चुनावी तारीख तय हो जाएंगी और उस एक महीने के अंदर चुनाव के नतीजे भी, जो बात कर ले, एक महीने के अंदर चुनाव का तारीख भी, एक मिनट रुक जाओ, एक महीने के अंदर चुनावी तारीख भी तय हो जाएंगे और उसके बाद देखना होगा कि कौन और किसकी मेहनत रंग लाती है। फिलहाल के लिए नमस्कार। अरे